basically wants to own the whole economy, right? You think he will? I kind of think he will. It's crushing small businesses. Amazon making history on Tuesday, crossing that $1 trillion. The $1 trillion firm is too powerful to contain. When Jeff Bezos founded Amazon, he decided to name it Relentless. और यहाँ तक कि उन्होंने इसका डोमेन नेम भी रजिस्टर कर लिया था। पर जब उन्हें उनके दोस्तों ने कहा कि ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, तो उन्होंने इसे बदल दिया। अब अगर स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज जेफ बेजोस इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द मॉडर्न हिस्ट्री। जिस कंपनी की शुरुआत एक गैराज से हुई थी, वो आज $1 ट्रिलियन ग्लोबल एम्पायर है। वैसे तो जेफ बेजोस एंड अमेज़न की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, बट द रियल क्वेश्चन इज वेयर डज दिस स्टोरी एंड? Because now more than ever, the name Relentless seems like the perfect fit. Amazon plans to buy the primary care group One Medical, company's latest generative AI feature. News out, Amazon in a new deal. Amazon is acquiring Roomba maker iRobot. Amazon making a big deal in the self-driving car space. Amazon founder Jeff Bezos is going to space. Command engine start. 2, 1. Okay, so now स्टोरी में थोड़ा पीछे जाते हैं। Amazon की शुरुआत 1994 में ऑनलाइन बुक्स बेचने से हुई थी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, Amazon ने अपने आप को ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में एक्सपैंड कर लिया। एंड टुडे Amazon हैज ओवर 353 मिलियन प्रोडक्ट्स लिस्टेड ऑन इट। लेकिन आज जब आप Amazon का नाम सुनते हो तो सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आती है वो है Amazon, द ई-कॉमर्स जायंट, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग तो उनके पूरे बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। सो लेट्स जस्ट स्टेप बैक टू सी एग्जैक्टली बेजोस का ये Amazon एम्पायर आखिर कितना बड़ा है और इसका हमारे फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट होगा। शुरुआत करते हैं Amazon AWS से, जो कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है that powers nearly 1/3 of the internet, including big companies like Netflix, Facebook, BBC and also CIA. In fact, जब AWS में मेजर आउटेज होता है तो लगता है कि पूरा इंटरनेट ही डाउन है। Amazon is also in streaming service business, जहाँ पर वो सिर्फ पॉपुलर मूवीज एंड सीरीज के राइट्स ही परचेज नहीं करते, तो अपने खुद के ओरिजिनल मूवीज एंड शोज भी बनाते हैं, जो कि अब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस है। एंड वो सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग पर नहीं रुके, दे आर आल्सो बिग प्लेयर्स इन म्यूजिक स्ट्रीमिंग स्पेस एज वेल एज स्मार्ट स्पीकर मार्केट। और शायद अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि कैसे इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप Amazon प्राइम के मेंबर बनते हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली एक फायर स्टिक बाय करोगे अपने प्राइम वीडियो मूवीज देखने के लिए, जो कि आप Amazon Alexa से कंट्रोल करोगे, जिसे आपने Amazon.com से खरीदा है, जो कि Amazon वेब सर्विसेज पर चलता है। मतलब कि एक बार आप इस Amazon इकोसिस्टम में एंटर होते हो तो आपका बाहर निकलना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। Amazon ट्राई करता है कि वो आपके लाइफ के हर एक हिस्से में खुद को प्लांट करे, फ्रॉम होल फूड्स मार्केट टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग न्यूज़पेपर द वॉशिंगटन पोस्ट। अब आप बस एक बार सोच के देखिए कि Amazon के पास आपका कितना डेटा होगा, जैसे आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, आपका परचेस पैटर्न एक्सेट्रा। और ये तो कुछ भी नहीं, अब तक तो हमने सिर्फ कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात की है, बट कुछ ऐसे भी कंपनीज है जो बहुत एडवांस लेवल पर या कह सकते हैं फ्यूचर के लिए काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, Amazon इज डेवलपिंग एन AI फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जो कि वो डायरेक्टली सेल करेंगे लॉ एनफोर्समेंट को, जो कि ऑफकोर्स पुलिस को क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प करेगी, बट ऑन द अदर हैंड इट हैज सीरियस कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी, सिविल राइट्स एंड इट्स मिसयूज। एंड इसमें से भी Bezos is talking about selling it to immigrations and customs enforcement and US military. Also, उनके कुछ futuristic projects है like drone deliveries and AI robots for home. And it was just कि 2019 तक सिर्फ real estate market को टैप करना बाकी था. And guess what? Next year से Amazon was now also in real estate business. The thing is, Bezos has managed to brand Amazon in a such a way कि अगर वो किसी भी मार्केट में एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि या it makes sense. For example, अगर कल कोको कोला या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ग्रोसरी स्टोर्स ओपन करती है तो ये आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा, जबकि अगर मैं कहूँ कि यही चीज Amazon करने वाला है तो ये आपको नॉर्मल साउंड करेगा। एंड गेस व्हाट, दे आर आल्सो प्लानिंग टू एंटर दिस मार्केट सून by reinventing the physical shopping experience. Like जैसे आप सुनते हो कि उन्होंने एक सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी Zoox को एक्वायर कर लिया है। Still, it makes sense क्योंकि like imagine driverless vehicles delivering your Amazon packages. The thing is, Bezos wants to own the whole supply chain. Like उन्हें प्रोडक्ट्स भी खुद ही बनाने हैं, उसे स्टोर भी खुद ही करना है, उसे सेल भी खुद ही के प्लेटफॉर्म पर करना है, पेमेंट्स भी अपने ही गेटवे से लेनी है और फिर उसी प्रोडक्ट को डिलीवर भी अपनी ही डिलीवरी टीम से करवाना है। सो अब आप कहेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई कंपनी बड़ी बन रही है तो बनने दो, हमें क्या? बट देयर इज अ कैच। आज हर मार्केट में Amazon का डोमिनेंस है। स्टिल उनकी किसी भी मार्केट में मोनोपोली नहीं है, क्योंकि जिस भी मार्केट में वो है उसमें उनके कुछ बड़े कॉम्पिटिटर्स भी है।
बट द प्रॉब्लम इज कि सो मेनी ऑफ देयर ओन कॉम्पिटिटर्स डिपेंड ऑन Amazon, क्योंकि a lot of their competitors use Amazon web services और sell through Amazon.com. Like अगर कोई इंडिविजुअल अपना प्रोडक्ट Amazon पर सेल कर रहा है एंड अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, so Amazon will simply create their own copy of the product and अपने प्रोडक्ट को सर्च रिजल्ट पर ज्यादा शो करेगा एंड अगर जरूरत पड़े तो वो उस प्रोडक्ट को लॉस में तक सेल करते हैं टू बीट द कंपटीशन. एंड एंड में यही होता है, कॉम्पिटिटर लॉसेस बियर ना करने के कारण पीछे हट जाता है एंड Amazon फिर से अपने प्राइसेस रेज कर देता है. अब इसकी भी दो साइड्स है. कुछ लोग कहेंगे कि इट्स अ गुड बिजनेस, जबकि कुछ कहेंगे Amazon being a platform as well as a seller through the same platform is dangerous conflict of interest. And यही anti-competitive tactics used by Amazon are cause for the concerns. As well as they get a lot of tax breaks because of their innovative programs as compared to the other small businesses. And things don't stop here. Amazon has a lot of data of customers to their different companies and products, जो कि most of the companies simply can't. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट Amazon अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा एक स्टेप आगे रहता है. इस तरीके से देखा जाए तो मार्केट में Amazon को टक्कर देने वाला या रोकने वाला कोई नहीं है, और अगर कोई है तो वो मोस्ट प्रोबेबली इज द गवर्नमेंट. एंड यूएस के कुछ सीनियर फिगर्स आर रेजिंग बिग कंसर्न्स अबाउट Amazon's dominance. See, मैं भी Amazon से रेगुलरली चीजें खरीदता हूँ एंड दिस इज नॉट एन अटैक ऑन Amazon, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू कंसिडर कि अगर Amazon के पास इतना कंट्रोल एंड पावर होगा, सो डू दे आल्सो नीड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी? कमेंट डाउन योर थॉट्स ऑन दिस. बट फॉर मी पर्सनली द फाइनल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज What is Jeff Bezos' end game? क्योंकि अब उनके पास इतना पैसा है कि शायद ही कोई अपनी पूरी लाइफ टाइम में इसे स्पेंड कर पाए, बट स्टिल ही कंटिन्यूज टू वर्क हार्ड और रुकने का नाम नहीं ले रहे. एंड आई थिंक इट्स क्लियर कि दे विल कीप बाइंग न्यू कंपनीज एंड एक्सपेंडिंग इन इवन मोर इंडस्ट्रीज. इन अदर वर्ड्स, he wants to stay relentless. But the real answer to this question could be retail, online, e-commerce, publishing. That's all less relevant than the space project. And I'll tell you why. The Blue Origin, the space company, is the most important work I'm doing. It's time to go back to the moon, this time to stay. जेफ बेजोस जब 5 साल के थे तब से ही वॉज फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ स्पेस ट्रैवल, एंड इसीलिए ही इज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी ऑन हिज स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन. उनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही सेज अबाउट गोइंग टू स्पेस एंड टैपिंग इनटू लिमिटलेस रिसोर्सेज ऑफ स्पेस. एंड नाउ यू विल बी थिंकिंग कि वर्ल्ड डोमिनेंस तो उनका कभी एंड गेम था ही नहीं, एटलीस्ट नॉट दिस वर्ल्ड. If you enjoy this video, so please consider liking and subscribing the channel, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस लाता रहता हूँ. तो आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ.